हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि अच्छा ही होगा। तो इस वीडियो में हम जेईई एडवांस के एक ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सर्कल और कोनिक से रिलेट करता है। तो आइए पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। हो सकता है संभावित जेईई एडवांस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। अच्छा, हमको एक वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है जो टच करता है दो सर्कल को जिसकी रेडियस r1 r2 है, यानी दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है जिसकी रेडियस r1 r2 है। विच ऑल्सो टचेज इच अदर एक्सटर्नली, यानी कि वो दोनों सर्कल भी एक दूसरे को एक्सटर्नली ही टच कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे एक सर्कल है और जिसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है। इस सर्कल की रेडियस हम कितनी मान ले, r1, और इसका सेंटर c1। सही है, इसका सेंटर c1। इसी तरह से एक नया सर्कल है जिसकी सेंटर c2 मान लेते हैं और रेडियस r2। एक वेरिएबल सर्कल है जो इस दोनों सर्कल को टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो एक वेरिएबल सर्कल ले लेते हैं जो इस दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो देखिए एक वेरिएबल सर्कल है जो इस दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है जिसका रेडियस क्या बोला गया है, r। अब हमें यह बताना है कि r का जो लोकस है वो किसी कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। r का लोकस किसी कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यह बताना कि उस कोनिक का इसेंट्रिसिटी कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए या इसका नाम हम a और b दे देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। a और b, इसका नाम p, यानी कि जो वेरिएबल सर्कल है उसका सेंटर क्या है, p है। अच्छा, आप बता सकते हैं a से b की दूरी कितनी होगी, यानी कि हम ab की बात करें तो ab मेरे पास क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। अच्छा, pa की बात करें तो pa कितना होगा, बता सकते हो pa कितना होगा, pa कितना हो जाएगा, pa कितना होगा मेरे पास r प्लस r1। इसी तरह से हम पीवी की बात करें, किसकी बात करें, पीवी की, तो मेरे पास पीवी क्या होगा, पीवी क्या हो जाएगा, r प्लस r2। और जब भी मेरे पास कोनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए और वहां पे पीए और पीवी की चर्चा की जाए तो पक्का हम पीए प्लस पीवी करते हैं या फिर पीए माइनस पीवी करके देखते हैं कि क्या हो। तो अगर हम पीए प्लस पीवी करें तो हमारे पास r 2r प्लस r1 प्लस r2, यानी कि r वो वेरिएबल टर्म आ ही रहा है, तो प्लस करने से वेरिएबल टर्म रिमूव नहीं हो रहा है, तो पक्का हम एक बार उसको माइनस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम माइनस करें तो देखते हैं पीए माइनस पीवी क्या होगा। अगर हम पीए माइनस पीवी की बात करें तो ये वेरिएबल टर्म कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या बचा, r1 माइनस r2, बट हम मॉड लगा देते हैं, पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सही है। अच्छा, ये चीज क्या आ रहा है, ये चीज कांस्टेंट आ रहा है। अपने पास हाइपरबोला का बेसिक डिफिनीशन भी मौजूद है कि हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट हो, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2a के बराबर नहीं, यानी कि हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम क्या होता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2a के बराबर। सही है। और ये 2a क्या होता है, 2a ये होता है लेंथ ऑफ
कंजुगेट एक्सिस। क्या होता है? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। सही है। तो हम यहां से जरूर एक चीज बता सकते हैं कि ये जो मेरा 2a है, 2a किसके बराबर हो गया? R1 माइनस R2 के बराबर। सही है। अच्छा, ये जो a और b होता है, यहां पे जो a और b होता है, ये a और b क्या होता है? ये a और b हाइपरबोला का फोकी होता है। ये हाइपरबोला का क्या होता है? फोकी या फोकस होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a और b हाइपरबोला का फोकस होता है, तो स्वाभाविक है दोनों की बीच का दूरी, यानी कि अगर हम हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट से देखें तो फोकस की बीच का दूरी क्या होता है? 2ae। सही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2ae किसके बराबर होगा? 2ae किसके बराबर होगा? ab। और ab मेरे पास कितना है? R1 प्लस R2 है। ab का वैल्यू कितना है? R1 प्लस R2 है। तो मेरे पास अगर 2a का वैल्यू गिवन है और 2ae का वैल्यू गिवन है, तो क्या यहां से e नहीं निकल सकता? इसेंट्रिसिटी तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या मान लिए? इक्वेशन सेकेंड। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन क्या था? 2ae। तो 2ae बराबर क्या था? R1 प्लस R2। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था? 2a। और इधर कितना था? R1 माइनस R2। तो स्वाभाविक है 2a कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या? e का वैल्यू कितना आ गया? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहां से हम बता सकते हैं कि मेरे पास R1 बाई R2 का रेशियो कितना है? यानी हमारे पास R1 बाई R2 का रेशियो कितना दिया हुआ गिवन? R1 बाई R2 का रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3 प्लस 2√2, ये दिया है। तो हमें नहीं लगता कि R2 से डिवाइड करते हैं। अगर R2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? R1 बाई R2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई R1 बाई R2 माइनस का 1। सही है। अब यहां से बता सकते हैं कि E, तो E कितना होगा बताइए? जैसे R1 बाई R2 कितना आ रहा है मेरे पास? 3 प्लस 2√2 और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाई, बोल सकते हैं कि 3 प्लस 2√2 माइनस का 1। यहां से 3 और 1 कितना होगा? 4 प्लस 2√2 और यहां से 3 में से 1 गया तो 2 और प्लस का 2√2। क्या ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है? अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा? यहां पे 2 प्लस √2 और यहां से भी अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा? 1 प्लस √2। ये 2 कैंसिल हो गया। सही है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर हम ऊपर से √2 निकालते हैं, तो √2 जैसे ही निकालेंगे तो यहां पे क्या बनेगा? √2 प्लस का 1 और यहां पे क्या बनेगा? √2 प्लस का 1 और ये √2 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? √2। और स्वाभाविक है हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, तो √2 क्या है? 1 से बड़ा। तो हमारे से जिस क्वेश्चन को पूछा गया था वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? √2, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है देन आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है।